नवग्रह और मध्य में गुरु हैं और 8 अलग से हैं इसके, तो 8 सिद्धियां हैं। हनुमान जी को बोला गया अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबरदीन जानकी माता, हे हनुमान जी मैं आपको 8 सिद्धियां और 9 निधि देती हूँ। तो हनुमान जी खुश नहीं हुए। जानकी जी ने पूछा एक सिद्धि किसी को मिल जाए तो इतना खुश हो जाता है, आपको मैंने होलसेलर बना दिया, आप खुश नहीं हो रहे हो। हनुमान जी ने कहा माता जी ये साधारण चीजों से मैं खुश नहीं होता। बोला क्या चाहिए आपको। बोला राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहूं रघुपति के दासा, मुझे न निधियां चाहिए न निधियां चाहिए न सिद्धियां चाहिए, हे माँ जानकी ऐसी कृपा करो कि मैं राम जी का दास बन जाऊं, सदा उनके चरणों का दास बना रहूं। इसलिए हनुमान जी को हम भगवान मान रहे हैं। हनुमान जी को सब कोई याद कर रहा है, पर वो हनुमान जी रिद्धि सिद्धि मिलने से खुश नहीं होते। वो कहते हैं मुझे राम जी का दास बनना, उनके चरण चाहिए। आप देखो ये असली आध्यात्म है। हम हनुमान चालीसा पढ़ते तो हैं पर मानते नहीं। हनुमान चालीसा में लिखा हुआ क्या क्या है, 40 सूत्र, अगर उनकी व्याख्या हो जाए तो भारत के नौजवान हनुमान जी बन जाएंगे, पर कोई नहीं करता। कथाएं भी पैसे के लिए हो जाती हैं, कथा भी बड़े बड़े आयोजन हो जाते हैं, 1 करोड़ का हुआ, 10 करोड़ का हुआ, क्या उससे होगा। मेरा ये कहना है कि क्या उस सूत्र पर कभी चर्चा हुआ कि नाम तो हनुमान चालीसा है पर प्रारंभ हो रहा है श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु से शुरू हो रहा है, फिर बीच में कह रहे हैं जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी हमारे ऊपर कृपा करो। हनुमान जी ने पूछा कैसी कृपा करूं, माता की तरह, पिता की तरह, भाई की तरह, पत्नी की तरह, मित्र की तरह, नातेदार की तरह, रिश्तेदार की तरह, मंत्री की तरह। बोला नहीं 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 ये सब कृपा नहीं चलेगा। बोला कैसी कृपा, राम जी की तरह करूं, वो भी नहीं चलेगा। तो हनुमान जी राम जी की तरह भी कृपा नहीं चाहिए। बोला नहीं, कैसी कृपा चाहिए। तो हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। एक गुरु जैसे अपने शिष्य के ऊपर कृपा करते हैं ना हनुमान जी, वैसी कृपा मेरे ऊपर करो। गुरु परंपरा और गुरु की कृपा का कितना महत्व है, जहां हनुमान चालीसा भी गा रहा है। अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण को गीता में कि न मैं मित्र बन के देख लिया मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, मैं तुम्हारा फुफेरा और ममेरा भाई बन के देख लिया कोई फायदा नहीं हुआ, अरे मैं तुम्हारी बहन से विवाह करके भी देख लिया जीजा बन के, मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा, मैं तुम्हारे भगवान के स्वरूप को भी देख लिया, मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा। भगवान ने पूछा क्या चाहिए। उन्होंने कहा शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, तुम मुझे अपना शिष्य बना लो, तुम मेरे गुरु बन जाओ कृष्ण, मेरा काम बन जाएगा। अर्जुन ने शिष्यता ग्रहण की और कृष्णम वंदे जगत गुरु उनके गुरु बने, तब अर्जुन का काम बना। मैं भी यही कहता हूं आपके जीवन में अगर सदगुरु मिल गए, स्पिरिचुअल मास्टर मिल गए, आपके काम बन जाएंगे, काम नहीं रुक सकते। आप निर्बाध गति से अपने मार्ग पर बढ़ जाओगे। ये धर्म दंड है और मस्तक पर सदा इसलिए रखता हूं कि मस्तक में ऐसी कोई बुरी बातें आए तो धर्म दंड मेरे ऊपर भी अनुशासन करे, मैं मस्तक पर हूं, कोई ऐसी बुरी भावना विचार में मत लाओ, इसलिए मैं इसे सदा मस्तक पर रहता हूं। हमारे यहाँ सनातन परंपरा में जब कोई राजा बनता था तो कहता था अब मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, अब मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, 3 बार बोलते थे, अब मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, मैं सबको दंड दूंगा। उसी समय गुरु खड़े होते थे ऋषि और कहते थे हाथ में दंड लेकर के, धर्म दंडियोसी, धर्म तुम्हें दंड दे सकता है, धर्म तुम्हें दंड दे सकता है, धर्म तुम्हें दंड दे सकता है। और मैं मोदी जी को इसलिए मानता हूं कि वो राजा तो हैं, प्रधान सेवक तो हैं, पर धर्म को बहुत मानते हैं, बहुत आस्था है उनका। मानना है आप घंटों घंटे शिव जी के मंदिर में खड़े हो जाते हैं, हर रिचुअल्स को पूरा करते हैं, दिखावा नहीं करते, इसलिए वो श्रेष्ठ राजा हैं आज, इसलिए वो जनता का हित कर पा रहे हैं। यद्यपि कभी महंगाई की, कभी कुछ की, कुछ न कुछ लोगों को मार पड़ती है तो लोग तकलीफ में हो जाते हैं। मैं एक ही बात कह रहा हूँ, घबराओ मत, जाने के 4 रास्ते हैं। एक पर AK-47 लेके कोई खड़ा है, एक पर टाइम बॉम्ब लेके खड़ा है, एक पर तलवार लेके खड़े हैं। यहाँ तो कम से कम थोड़े धक्के मुक्के लगते आप निकल जाओगे अपने गंतव्य तक। बाकी वो भी अगर नीति किसी की सही हो और कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हो और निर्लोभी हो तो वो भी ठीक हो जाएगा। ये तो ऐसे महापुरुष हैं कि एक दिन सबको हाथ जोड़ के कहेंगे आइए, स्वस्थ जीवन आपका है, आनंदित जीवन आपका है। आई बिलीव, आई ट्रस्ट। और ये बताते हुए, और पूरे खोज का विषय है, कभी कोई खोज ले ले कि जीवन में मैंने कोई सरकारी चीज़ अगर ली हो, कभी कोई फायदा लिया, क्योंकि वो राजा ऐसे हैं जो 140 करोड़ भारतीयों के लिए काम कर रहे हैं। एक साधु को इससे ज़्यादा खुशी और क्या होगी। अपने लिए नहीं, समस्त लोगों के लिए काम हो रहा है, यही मेरे हालात का कारण है। ये धर्म दंड सदा मेरे मस्तक पर रहता है। इसे इंद्र का वज्र भी लोग कहते हैं कि हाँ जी वज्र ही है, और वज्र इसलिए है कि कठोरों के लिए कठोर और जो नरम हैं उनके लिए मक्खन की तरह, क्योंकि हम भी कृष्ण की भूमि से आते हैं, भगवान मक्खन पसंद करते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, शस्त्र भी चाहिए और शास्त्र भी चाहिए अर्जुन की तरह, दोनों जीवन में। तो ये धर्मदंड यही है। और ये मेरा ये जो हमारी जटाएं हैं इनके विषय में भी लोग प्रश्न पूछ लेते हैं, जटा कैसा है। हमारे यहाँ एक सिद्धांत है, 9 महीने तक मौन व्रत लेकर के
अयाचक वृत्ति में हम वृंदावन में जी रहे थे आज के कई वर्ष पहले, और उस समय हम किसी से कुछ मांगते नहीं थे। दिन भर में अगर कोई कुछ दे दिया आपने से तो वही खाना है, नहीं तो खाना नहीं है। तो वो 9 महीने के व्रत के दौरान न हम किसी बाह्य वस्तु का प्रयोग करते हैं, अपने शरीर के प्रति ख्याल नहीं रखते। उस समय की ये जटा है, और ये जटा मुझे सदा याद दिलाती है कि तपस्वी हो और तपस्वी की तरह रहो, तपस्या भूलना मत। तो यही मेरा धर्मदंड है और यही मेरा जटा है। और मैं आपसे भी कहूँगा, बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते रहते हैं कि बिग तो नहीं है, कहीं नकली तो नहीं है, असली ही है, पर इसमें ज़्यादा मत उलझिए, कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तो जो मैंने कहा स्पिरिचुअलिटी के लिए वो करिएगा तो आपके जीवन में लाभ होगा।